नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में टोटली चीज़ें आपके सामने रखूँगा। यानी MR112 अपना नया लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और MR डेवलपर के बारे में आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल बेस डेवलपर है जो गुड़गांव के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर चुका है और साथ के साथ लॉन्च भी करते जा रहा है। अब MR अपना द्वारका एक्सप्रेसवे 112 सेक्टर के अंदर नया लॉन्च लेके आया है और ये बिल्कुल आपके ये मानो कि द्वारका दिल्ली के आसपास ही लोकेशन के अंदर पड़ता है। इसके है ना हम डिटेल से जानेंगे एक एक चीज़, स्टेप टू स्टेप आपको बहुत कुछ समझ में आएगा क्लियरिटी से, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो आप देखते हैं कोई साइट पे जाके बना रहा है कोई कुछ, लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं समझा पा रहे हैं। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। एक एक चीज़ क्लियरिटी से समझा दूंगा और समझ में भी आ जाएगी आपके। और आपको लोकेशन प्रॉपर, ये जो मेरे पीछे ये वीडियो चल रही है ये प्रॉपर ड्रोन शूट है, आपको बहुत क्लियरिटी से चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले मास्टर प्लान की ये प्रोजेक्ट की लोकेशन एक्चुअल कहाँ है इंटरनल, फिर इस वीडियो और फिर प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि अपडेट वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेस्ट डील के लिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम मास्टर प्लान पे। मास्टर प्लान के ऊपर साथ के साथ इंटरनल डेवलपमेंट कि ये प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी किस तरह की है। तो हम आगे हैं दोस्तों मास्टर प्लान के ऊपर। मास्टर प्लान में ये जो रोड है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर आज गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ये MCG बाउंड्री, यानी यहाँ तक गुड़गांव की बाउंड्री है, इधर हरियाणा है इधर दिल्ली है, राइट। और यहाँ से आपका मोस्टली जो द्वारका है वो आपका शुरू हो जाता है। और अभी आपने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो टोल है वो भी इसी बाउंड्री के ऊपर लगने लग रहा है। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं सेक्टर 112 के अंदर। ये जो रोड है ये 60 मीटर का रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से अंडरपास बना हुआ है। आप इसको ध्यान से समझेंगे ना तभी मैं आगे आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बाई जो ड्रोन शूट है उसको क्लियर कर पाऊंगा। तो ये जो अंडरपास है ये इसके नीचे से बना हुआ है जो ओल्ड गुड़गांव को के अंदर जाता है, जैसे पालम विहार के होते हुए। उसके बाद यहाँ से ये सीधा चला जाता है आपका नजफगढ़ बजगेड़ा इधर की तरफ ये चला जाता है। तो जो प्रोजेक्ट MR का आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ही 60 मीटर रोड के ऊपर है यहाँ पे। और इसके सामने आपने देखे होंगे यहाँ पे M3M के SU बने हुए हैं। उसके बाद M3M के रेजिडेंशियल है, M3M के इधर हैं जो आगे हम समझने वाले हैं। तो ये मेजर लोकेशन है। और सेक्टर 106 से लेके सेक्टर 9, सेक्टर 112 और सेक्टर 113, ये जो बेल्ट है 200 मीटर की ये कमर्शियल बेल्ट है। इसके अंदर मतलब कमर्शियल एक्टिविटी होंगी। रेजिडेंशियल आपको बिल्कुल बैंक पे नहीं मिलेंगे, पीछे मिलेंगे। M3M के जो मेन रोड के ऊपर आपने देखे होंगे जो प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, वो इसलिए यहाँ पे बन पाए क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल बेल्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 112 में, 109 में, 106 में आपको 200 मीटर अंदर प्रोजेक्ट नजर आएंगे क्योंकि कमर्शियल बेल्ट के पीछे रेजिडेंशियल बेल्ट आती है। आप समझ गए इस एरिया के बारे में। अब बात करते हैं, देखो एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। सेक्टर 112 में एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो 114 और 15 है ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है। तो जो 114-15 में जो कल को कोई कमर्शियल एक्टिविटी या SU ज़्यादातर अभी है तो वो लोग कहाँ रहेंगे, वो ज़्यादातर 112 और 113 के आसपास में रेजिडेंशियल एरिया ट्राई करेंगे। और इस एरिया में अगर मेजर रोड की कनेक्टिविटी देखें तो यही रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से नजफगढ़ के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो रोड है ये बहुत बेनिफिट देगा आपको आगे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के अंदर, क्योंकि जो रेजिडेंशियल वाले इधर रहेंगे वो कमर्शियल को भी यूज करेंगे और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे पब्लिक एरिया है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ भी यहाँ पे एजुकेशन या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़दीक भी है, कमर्शियल एक्टिविटी के पास भी है और फ्यूचर की में अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन वो भी मिलेगा। आप यहाँ से मतलब नजफगढ़ के रोड से भी आप ऐसे जाके दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, द्वारका की तरफ जा सकते हैं। आप यहाँ से भी टोल पे कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। तो ये तो यहाँ पे मेन जो प्रोजेक्ट की लोकेशन वो मैंने आपको समझाई। अब इंटरनल आपको बताता हूँ। इंटरनल डेवलपमेंट की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया कितना 150 मीटर वाइड रोड। उसके बाद इसके नीचे से अंडरपास है, ये वो 60 मीटर रोड है
जो जाता है आपका नजफगढ़ की तरफ। ये आपका 60 मीटर का रोड। हमने डिस्कस किया था कि M3M के जो SU है वो कमर्शियल बेल्ट के अंदर है, तो ये वाली कमर्शियल बेल्ट है और साथ में ये कमर्शियल बेल्ट है, ठीक है, 112 के अंदर जो लगती है। अब जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो इस 60 मीटर रोड के ऊपर आ रहा है यहाँ पे, यानी उसकी 60 मीटर रोड से भी एंट्री है और इस 24 मीटर रोड से भी एंट्री है। उसके बाद एक 24 मीटर रोड यहाँ भी है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगता है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये 114 और 15 है वो कमर्शियल सेक्टर है ये वाले, तो इसके अंदर सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो कमर्शियल है। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है जो इधर आएगी, एक हॉस्पिटल की लैंड इधर है और इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है वो 114 और 115 के बगल में आती है। तो यहाँ पे आपकी जो मेजर कनेक्टिविटी है वो 60 मीटर, 24 मीटर और कमर्शियल एक्टिविटी साथ में है, और द्वारका आपके बिल्कुल बगल में है, दिल्ली बगल में है। तो यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए, द्वारका के आसपास और जो इस एरिया के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि MR डेवलपर अपने आप में ही काफ़ी प्रोजेक्ट बना चुका है और नाम भी काफ़ी अच्छा है। अब हम लोकेशन के बारे में समझते हैं कि लोकेशन एक्चुअल में दिखती कैसे है, इस एरिया का व्यू किस तरीके से नज़र आता है। तो अभी हम एक्चुअल लोकेशन देखने वाले हैं। जो ये हाईवे आप देख रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। इस साइड अगर हम देखेंगे तो द्वारका, दिल्ली, और इधर अगर हम आते हैं तो नेशनल हाईवे NH8 न्यू गुड़गांव हम पहुंच जाते हैं। आपके लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में जो सेक्टर आता है ये आता है 112। उसके बाद यहाँ ये अंडरपास है, जैसे कि मैंने मास्टर प्लान में बताया था। आपको मैं साइड थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये सेक्टर आता है आपका 112। 112 कैसे है, ऐसे ये आपका नजफगढ़ रोड चला जाता है, और इधर आ जाता है सेक्टर आपका 113, और इधर आ जाता है सेक्टर 110, और इधर आ जाता है 111। तो ये जो रोड है ये ओल्ड गुड़गांव की तरफ, बजगेड़ा की तरफ आपका चला जाएगा नीचे से अंडरपास, जैसे कि मैंने मास्टर प्लान में समझाया था। अब जो MR की जो लैंड है वो यहाँ पे है, यहाँ पे MR की लैंड आती है, इस 60 मीटर रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। फिर एक जो मैंने बताया था कमर्शियल बेल्ट का जो 24 मीटर रोड ऐसे आएगा, वैसे यहाँ पे ये एक गांव है, ठीक है। इस गांव के अंदर से पता नहीं ये कैसे निकालेंगे, बट ये यहाँ पे 200 मीटर की ये फ्रंट में पूरी कमर्शियल बेल्ट आती है। आगे हम समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को, बट इंटरनल चीज़ों का थोड़ा जिक्र कम है बाकी वीडियो के अंदर। यहाँ कहीं न कहीं आपको ये भी लगेगा कि भाई अच्छी लोकेशन नहीं है या वर्थ नहीं है, क्योंकि एक बार थोड़े प्रोजेक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ले लेना चाहिए। तो ये नीचे से आप जो देख रहे हैं ये अंडरपास आ गया। उसके बाद अगर हम ये कमर्शियल की बात करें तो ये M3M के SU हैं। उसके बाद ये M3M कैपिटल है जो बनने लग रहा है, ठीक है। अब जो लैंड है प्रॉपर मैंने बताई, ये 60 मीटर रोड से मेन एंट्री है इस प्रोजेक्ट की, और जो ये आप जो देख रहे हैं टीन वगैरह जो लगी हुई है, ये लैंड पीछे तक पूरी MR की है, ठीक है। बगल से फिर 24 मीटर रोड है और एंट्री होगी। अभी इसकी मेन एंट्री यहाँ से आएगी। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल हम आगे समझने वाले हैं। ये सेक्टर आ गया आपका सेक्टर 113, इससे इधर आ गया सेक्टर 112, इधर आ गया सेक्टर 111, और इधर आ गया सेक्टर 110। तो ये चौक बनता है यहाँ पे 3 मेजर रोड्स का। आप यहाँ से चले जाएंगे तो सीधे नजफगढ़ साइड चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे दिल्ली। ये M3M का कैपिटल है, यानी ये काफ़ी अच्छी उसके अंदर दिखा था। ये SU है, ज़्यादातर SU इसके अंदर ओपन हो चुके हैं। अगर हम यहाँ प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका अगर देखें तो 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक की यहाँ पे ट्रेड होती है। वैसे डेवलपर तो महंगा बोलता है, तो यहाँ पे ये रीसेल चल रही है। और यहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल का सबसे अगर न्यू लॉन्च के अंदर और अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखें तो आपको M3M के प्रोडक्ट ही नज़र आएंगे जो सबसे नज़दीक आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो MR अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट ला रहा है तो इसका हाइप कुछ ज़्यादा है बाज़ार के अंदर। कस्टमरों ने काफ़ी इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर शो किया। वैसे वीडियो में काफ़ी डिले लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं, और क्योंकि जो लेने वाले होते हैं नॉलेज तो पहुँच ही जाती है, फिर भी हमें लगा कि आपके साथ प्रॉपर डिटेल से चीज़ें हैं ना वो डिस्कस कर लेनी चाहिए साइट विजिट को लेके। तो यहाँ पे जो बायर है जो सबसे ज़्यादा है वो द्वारका दिल्ली का सबसे ज़्यादा बायर है, या वो है कि भाई प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ देते हैं 7-8 साल तक हमें नहीं देखना।
तो वो बायर इस एरिया के अंदर आता है, क्योंकि रेंटल इनकम भी अच्छी मिलने वाली है इधर से। वैसे गुड़गांव जो ये रोड यूज करेगा, गुड़गांव और दिल्ली का एरिया, इधर लगेगा जी टोल। टोल को सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका जो टोल है बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे कटने वाला है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितना इजी आप समझ रहे हैं उतना है नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव रोड है आपके गुड़गांव का अंदर। ये वाला लैंड पार्सल था। ये जो व्यू देख रहे हैं ये है M3M का कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे चौक है। ये 113 शुरू हो गया। अब 113 में 2 ही मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, M3M के कैपिटल और 1 DXP। ये 2 प्रोजेक्ट है और सबसे नज़दीक ये DXP आता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सीमा आ जाती है हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर। ये टोल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये टोल स्टार्ट होना है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि वर्किंग काफ़ी चल रही है। उसके बाद सेक्टर 111 के अंदर, और क्योंकि मेजर यहाँ पे डेवलपमेंट वैसे आनी है, रेट रिवाइज होके आएंगे नए प्रोजेक्ट, क्योंकि लैंड पार्सल महंगा होता जा रहा है। अगर इन सारे प्रोजेक्टों की कंपेयर अगर हम करके देखें कंपैरिजन, तो MR 112 ठीक रेट के अंदर आज के समय में हमें मिलता है। तो आपको अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ सेल्फ यूज के लिए देखना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है सेक्टर 111। अभी डेवलपमेंट के अंदर आना है, तो यहाँ पे और महंगे रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट जो एंट्री है वो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही लगने वाली है। ये जो टोल है ये यहाँ से बाउंड्री इधर हरियाणा, उधर आपका दिल्ली की स्टार्टिंग है। आपको पता ही है कि भाई यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, द्वारका के का मेट्रो स्टेशन नज़दीक। और वैसे भी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि दिल्ली को गुड़गांव के साथ ही एक मेट्रो रूट निकाला जाएगा, जो 110 111 होते हुए पालम विहार जो चोमा है वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। जो द्वारका का मेट्रो स्टेशन 28 है 21 है उसके साथ एक नया रूट है बनाया जाएगा। तो ये मेजर स्टार्टिंग है आपके गुड़गांव और दिल्ली की। तो ये लोकेशन, हो सकता है किसी ने इतने क्लियरिटी से आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर की होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, उसके अंदर क्या आपके बजट के अंदर चीज़ें बनती है, क्योंकि अट्रैक्टिव यहाँ पे पेमेंट प्लान है वो डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, ठीक है। वैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर मैं आप लोगों से करता रहूं इसका ये रेट है, इसका वो रेट है, ये सारी चीज़ें, ये तो देखो आप जितनी चाहो उतनी बातें कर सकते हैं। बट हम जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल का पता हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है अर्बन एसेंट सेक्टर 112, ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। अच्छा, MR इसको ला रहा है। MR के बारे में आप प्रॉपर तरीके से जानते भी हैं कि गुड़गांव में मल्टीपल प्रोजेक्ट MR के हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा 62 के अंदर भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके अंदर मल्टीपल EOI लेके आए थे। MR का एक प्रोसेस होता है अलॉटमेंट करने का, वो ड्रॉ से अलॉटमेंट करता है। यानी आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे EOI है वो दे चुके हैं। सबको पता है कि काफ़ी टाइम बाद एक नया प्रोजेक्ट आया है जो दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ नोएडा, आपका द्वारका और दिल्ली के नज़दीक पड़ता है। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई नई इन्वेस्टमेंट आए तो उसके अंदर डालें, तो वो लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी EOI है वो कलेक्ट हो चुकी है। तो आप ऑलरेडी लेट हैं। प्रोजेक्ट में मोस्टली आपको 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें जो साइज़ रहेगा 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2165 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस यूटिलिटी 2816 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस यूटिलिटी लार्ज आपका 3150 स्क्वायर फीट। प्राइस अभी 15,900 रुपये का है, ऑल इंक्लूसिव फॉर फर्स्ट थर्ड 300 यूनिट्स के लिए PLC और GST आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखोगे तो ये रेट आपको नहीं मिलेगा, जिसके अंदर ये ऑल इंक्लूसिव है। बस PLC और GST ये अलग है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप नॉन PLC लेते हो तो 15,900 का प्लस GST तो गवर्नमेंट चार्ज आपको पे करना ही करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट सबको पसंद आ रहा है, क्योंकि ये जो रेट है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डेवलपर के पास ये लैंड पार्सल बहुत टाइम पहले से पड़ा हुआ है। पेमेंट प्लान की बात करते हैं। अभी आपको 20% पे करना है, कब? 2 महीने के अंदर, ठीक है। 20% 2 महीने के अंदर, जिसमें आप 10% पे करके 10% बाई लोन भी ले सकते हैं, ये भी ईजी है। उसके बाद आपको 2 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी, यानी
कोई पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ 20% पेमेंट, जिसमें से 10% आप कर सकते हैं। 10 का अगर आप लोन लेना चाहें आप लोन ले सकते हैं। अच्छा, पेमेंट प्लान प्रॉपर समझते हैं। 10 लाख बुकिंग अमाउंट, ठीक है। शुरू में अभी आपने जो 10 लाख रुपए का है वो एज फॉर EY आपने देना है। 10% विद इन 30 डे, यानी जब आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं और उस समय आपको 1 महीने का टाइम मिलता है 10% पेमेंट करने के लिए, जिसमें आपका BB एग्जीक्यूट होता है, अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वेलकम लेटर आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। फिर आपने 10% करना है 60 दिन के अंदर, ठीक है, यानी अगले, जैसे यहाँ पे आपका BBA हो गया। BBA के बाद आप ये वाली जो पेमेंट है ये बाई लोन ले सकते हैं अगर आप सेल्फ नहीं करना चाहते। उसके बाद 20% एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर पे आपने ये पेमेंट है वो करनी है, और सुपर स्ट्रक्चर कितने पे आएगा? 34 स्टोरी के ऊपर, ठीक है, 34 स्टोरी ये बिल्डिंग है। जो 55% की पेमेंट आएगी वो जो फ्लोर का काम हो जाएगा उस समय जब कंप्लीशन हो जाएगी। 5% ऑफर ऑन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ये है ना OC के आसपास की ये पेमेंट आने वाली है आपके पास। पर टोटल लैंड पार्सल 9 एकड़ का है, टोटल टावर 6 हैं, टावर हाइट G+34 की आपको यहाँ मिलेगी। 1 बेसमेंट प्लस टिल्ट फॉर पार्किंग आपकी रहेगी, यानी बेसमेंट के अंदर भी और ये स्टिल्ट में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जस्ट आप इसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी ये वो डिटेलें हैं, रफली डिटेल है, आइडिया लगा सकते हैं, ना ही ये एग्जैक्ट हो सकती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये डिटेल चेंज हो सकती है। हर फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट आपको मिलेंगे, VRV और VRF AC आपको प्रोवाइड हो। तो इसके अंदर अभी आपको 10 लाख रुपए की EY देनी है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए आपको RTGS करना है, 9 लाख रुपए का आपको चेक देना होगा। इसमें आप EY पे कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में। वैसे बुरा नहीं है इस रेट में, ठीक है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि नज़दीक है आपका दिल्ली द्वारका के एक्सप्रेसवे। और आसपास के अगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 18 से 20-21 हज़ार रुपये तक की रीसेल होती है, 17,000 रुपये के आस, क्योंकि रीसेल पे डिपेंड करता है कि जो बायर समय पे एंटर होता है वो सस्ता भी बेच सकता है, क्योंकि उसके पास जो बफर है वो एंटर होने का वो बाज़ार से कम होता है, इसलिए वो अच्छे रेट के ऊपर एग्जिट हो पाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, क्योंकि अब वैसे भी आप काफ़ी डिले हो चुके हैं, तो आप अपनी EY है वो दे सकते हैं, और आपकी जो KYC वगैरह है प्रॉपर डिटेल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मिल के डिस्कस कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट या अपना गूगल फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। कहीं भी आपको ये लगता है कि इसमें ये चीज़ें डाउटफुल रह गई हैं आपकी, तो आप ऑफिस आके प्रॉपर तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।